हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राठौर एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आप भी इस वर्ष अपनी सिलेक्शन की गारंटी लेना चाहते हो तो 99 रुपये खर्च करके हमारे नोट्स को ले लो। 80% हमारे नोट्स से क्वेश्चन लड़ने की गारंटी है। हमारे नोट्स को 1000 से ज्यादा लोग ले चुके हैं, तो आप देर मत करिए, सिलेक्शन की गारंटी लेकर आया है राठौर एजुकेशन पॉइंट। देर मत करो, अभी के अभी तुरंत आप नोट्स को खरीदने का प्रयास करिए। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। जिनको खरीदना रहता है बिन बोले भी खरीद लेते हैं, और जिनको नहीं खरीदना रहता कितनों भी बोलो समझ में नहीं आता उनको, क्योंकि उनको सिलेक्शन नहीं चाहिए। चलिए, फर्स्ट नंबर, भारत का प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? बताइए मेरे रसगुल्लो। बहुत ही अच्छा प्रश्न आ चुका है। बताओ, परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी, यकीन ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग रहते ही है खामोश अक्सर जमाने में, जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा, क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। चलिए मेरे रसगुल्लो, भारत के प्रथम अंदाज पत्रक किसने दिया था? किसने दिया था? बता दे, श्री टी कृष्णामाचारी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 2 नंबर प्रश्न है। सभी प्रश्न को याद कर लो, पीडीएफ भी मैं दे रहा हूं। अभी बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको याद करना है भाई, मम्मी पापा सब एक कर देंगे आपकी। चलिए इतना सारा ऑब्जेक्टिव रटवाएंगे। चलिए ऐसे ही थोड़ी सिलेक्शन होता है। चलिए, 14 अग्रसर वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? राष्ट्रीयकरण कब हुआ आपको सही जवाब बताना है। सही जवाब 1969 ईस्वी में, याद रखिएगा 1969 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 3rd नंबर, स्वर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? बताइए, 3rd नंबर प्रश्न है, बता दो भाई, बता दो भाई मेरे रसगुल्लो। जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पे मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है, मुस्कुराकर जीने में क्या नुकसान है। चलिए, स्वर्ण अंकुश कानून किसने दिया था? सही जवाब ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद रखिएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह पगल वाला कानून ज्यादा ही लाता था, है ना, इसको कोई काम धंधा रहता नहीं था, तो ये सब स्वर्ण अंकुश कानून ही ला सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है बाबू, एकदम लाजवाब प्रश्न है। ऐसा प्रश्न पूछता ही पूछता है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? बताइए। सही जवाब जिनेवा में, ज्यादातर सब जिनेवा में ही है ना, जिनेवा में हो जाएगा। ठीक है, गर्मी बड़ी लगता है, हमको पंखा ना है। चलिए धीरे बोले थे, सुन लिए का। चलिए 5 नंबर का प्रश्न है, समझिएगा। विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए आरंभ किए गए थे? प्रजा के लिए मलेशिया में, यूके में, ताइवान में, चीन में। चलिए, फंसेगा फंसेगा, बिल्कुल फंसेगा। प्रश्न है, विश्व के किस देश में सर्वप्रथम कागज के नोट प्रजा के लिए आरंभ किए गए थे? ये प्रश्न आपको फंसा रहा है ना। बिल्कुल चीन में सबसे पहले कागज का निर्माण वहीं पे हुआ था, चीन में। ये प्रजा के लिए कहे या फिर यहाँ पे कह देगा राष्ट्रपति के लिए, अरे गधा, स्टूडेंट के कितना तू फंसाएगा फंसेगा। इस समय एजुकेशन पॉइंट का स्टूडेंट है, रगड़ देता है धर के। चलिए 6 नंबर प्रश्न है, तुलसीदास के शासनकाल के दौरान के थे? अकबर, तुलसीदास अकबर के शासनकाल के दौरान के थे? बाबर के थे, हुमायूं के थे, शाहजहां? तुलसीदास किनके शासनकाल के थे? बताइए, शासनकाल के दौरान के थे। चलिए प्रश्न को समझ गए होंगे, तो सही जवाब अकबर, 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 अकबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है मेरे रसगुल्लो, मेरे शेर शेरनियों, मेरे शेर शेरनियों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है? सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है, बताइए। बता दो भाई क्या होगी, बता दो क्या होगा भाई, बता दो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है। सही जवाब ऑप्शन डी, अभी तक उदाचित नहीं हुई है, अभी तक उदाचित नहीं हुई है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है? आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु। सही जवाब ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात में सबसे ज्यादा मूंगफली होता है ना, मूंगफली, है ना। चलिए नेक्स्ट
9 नंबर प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है? चीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड। बता दो, खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है, मजा ही कुछ और है। बिल्कुल भाई, एक बार जिंदगी में हारो ना, फिर जीतो, मजा ही कुछ और है, अलग मजा है, एकदम मजा आ जाता है। चलिए, मैट्रिक में हम 3 बार फेल किए थे, चौथे बार में पास किए, क्या मजा था यार, क्या मजा था। चलिए, मजाक कर रहे हैं, हम 3 बार फेल हो सकते हैं। चलिए 9 नंबर, डी ऑप्शन थाईलैंड। याद रखिएगा, प्राकृतिक रबड़ का प्रमुख उत्पादक है थाईलैंड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? उत्तराखंड के किस स्थान में स्थित है? चमोली। याद रखिएगा, चमोली है ना, चमोली सही जवाब हो जाएगा। नैनीताल नहीं, एक सॉन्ग है, नैनीताल से गर्मी भेजो, नैनीताल से अभी तो ठंडा भेजो, यानी गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है ना, और तो नैनीताल से ठंडा भेजो, हम इन्हें से गर्मी भेजते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, विश्व में भारत उत्पादन में अग्रणी है। अग्रणी मतलब आगे, अग्रणी माने सबसे आगे, सबसे ज्यादा भारत में क्या होता है? बॉक्साइट, तांबा, माइका, मैंगनीज। बताइए, 11 का सही जवाब है ऑप्शन सी, माइका, माइका। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 13 नंबर, बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था। बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था 1960 में, 1962 में, 1964 में, 1966 में। बताइए बाबू, क्या हो जाएगा? छू ले आसमां जमी की तलाश मत कर, मजा ले ले जिंदगी की, खुशियों की तलाश न कर, गमों से दूर होकर तेरी तकदीर भी बदल जाएगी, मुस्कुराना सीख ले, उसकी वजह की तलाश न कर, उसकी वजह की तलाश न कर मेरे ले। चलिए, उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, रातों में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता, हर शख्स आशिक नहीं होता। 12 बज रहा है रात के, ठीक है। चलिए, बरौनी तेल परिष्करणशाला स्थापित हुआ था, सही जवाब ऑप्शन सी 1964 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, हम अभी व्हाट्सएप चलाएंगे तो सोचेगा, लोग सोचता है कुछ भी, सोचने दो, क्या दिक्कत है। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप में जानी जाती है। क्या प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, एकदम बेमिसाल है। बांग्लादेश में प्रवेश के पश्चात गंगा नदी निम्न के रूप में जानी जाती है, बाण गंगा, बूढ़ी गंगा, मेघना, पगा। मतलब बांग्लादेश में कौन से नाम से जाना जाता है, तो ये पद्दा हो जाएगा। अब हमको उतना हिंदी तेज नहीं रहा शुरू से। चलिए 14 नंबर प्रश्न को बताइएगा, निम्नलिखित राज्यों में कौन से एक साधारण नमक का अधिकतम उत्पादन करता है? साधारण नमक कहे के मतलब NaCl, सूत्र तो जाने में करता है, तुम लोग इतना शुरू से पढ़े में तेज रहा है ना। तो नमक सबसे ज्यादा कहे का मतलब कहाँ उत्पादन होता है, यही कहे किसका मतलब है? साधारण अपदारण का होता है भाई, नमक सबसे ज्यादा कहाँ होता है, ये बताओ तुम मेरे प्यारे भाई, बताओ जल्दी से, बताओ शेरनियों, मेरे शेर शेरनियों जल्दी से बता दो। चलो, गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में। सही जवाब ऑप्शन ए, गुजरात में। गुजरात में सबसे ज्यादा नमक होता है, समुद्र सबसे ज्यादा वहीं पे आता है। चलिए, नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है। नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है बांग्लादेश से, चीन से, म्यांमार से, नेपाल से। बता दो मेरे रसगुल्लो, सही जवाब चीन से। इसके लिए कितना बार फैटाफैटी किए हमने, पटक पटक के मारे, चाइना वाला के सुधर भी नहीं करता है ना, सुधर जाएगा। नाथुला दर्रा भारत को जोड़ता है चीन से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 16 नंबर, निम्नलिखित नदियों में से किसे एक, समझिएगा भैया प्रश्न में थोड़ा, निम्नलिखित नदियों में से किसे एक मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है? चिनाब, झेलम, सिंधु, सतलज। समझे, कहने का मतलब झेलम सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न को एक बार समझा देते हैं। निम्नलिखित नदियों में से, यहाँ पर निम्नलिखित नदी दिया गया है, निम्नलिखित नदियों में से किस एक का मानसरोवर झील के पास स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं है तो झेलम का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम सर्वाधिक संशोधन अधिनियम 1951
संबंधित है? देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से। सबसे ज्यादा प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो 1951 संबंधित है, तो ये हमारा कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से, कुछ राज्यों की कृषि भूमि सुधार से हो जाएगा। चलिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश की आयु है, अवकाश मतलब छुट्टी लेवे के दिन, है ना, छुट्टी लेवे के दिन 62 वर्ष। 62 वर्ष हो जाता है तब बोलता है अब जाए दो, अब हम खिलाएं, पोता पोती वाला हो गई है ना, मतलब कि अब हमरा छुट्टी चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश की आयु 62 वर्ष होवेला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न बताना मेरे शेर शरणियों। 19 है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्या प्रश्न है, वाह क्या प्रश्न है। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? इसकी विधानमंडलों की अधिकतम संख्या, जनता द्वारा प्रत्यक्ष चुनी जाती है, वहां राज्यों का एक संघ है, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करते हैं, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। बताइए 19 का सही जवाब, 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। चलिए 20, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं, है ना, अशोक चक्र, भारतीय राष्ट्रीय तिरंगा के अशोक चक्र में कितनी आराएं हैं, मतलब कितना का डंटवा ना रहा है, डंटवा देहाती में गिनते हैं ना हम लोग, के गो रहता है बताइए? 24 गो। तिल्लिया बोलते हैं ना बच्चा, ऐसे ही बोलते हैं के गो तिल्ली रहता है, तो 24 रहता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? कृत्रिम मतलब बनावटी झील है। कौन सा झील है जो बनाया गया है? किसके द्वारा? मानव के द्वारा। मानवे ना बनाएगा भाई कि कोई सियारा के बनाएगा? बिल्कुल, बता दो भाई। चलो भाई इसका जवाब बता दीजिए क्या होगा, बता दो। निम्न में से कौन सी झील कृत्रिम है? कृत्रिम मतलब बनावटी है। डल, चिल्का, जैसमंद, नौकचिया, ताल। समझिएगा सही जवाब इसका जैसमंद, याद रखिएगा जैसमंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 22, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? क्या प्रश्न है भाई? एकदम लाजवाब प्रश्न है, एकदम लाजवाब प्रश्न है। चलिए बताइए क्या होगा इसका, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है? सही जवाब ऑप्शन ए, चिनाब, 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 चिनाब। समझ गए ना? बिल्कुल, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले, कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल ले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 23, निम्न में से कौन सा पर्वत सबसे पुराना पर्वत है? क्या प्रश्न है भाई? सबसे पुराना पर्वत बता दो थोड़ा सा हमें रसगुल्लो, क्या होगा जवाब? चलो बता दो भाई, सबसे पुराना पर्वत अरावली होगा। हम पढ़े थे 4 और 5 में पढ़े थे। बताओ तो हम अभी तक याद रख लें, हमको नोबेल पुरस्कार देना चाहिए पर सोचबे नहीं करता इंडिया सरकार। अरावली इतने दिन से हम याद रख ले हैं, भूलते नहीं करते हैं। चलिए अरावली सही जवाब हो जाएगा। चलिए 24 है, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? आहा, सूली पर मतलब समझ गए ना, समझ गया, सब समझदार लोग हैं। गुड फ्राइडे के दिन, है ना, गुड फ्राइडे के दिन। गुड फ्राइडे किस दिन मनाया जाता है? ऐसे तो गुड फ्राइडे यानी फ्राइडे को ही मनाया जाता है, पर गुड फ्राइडे का डेट मैं भूल गया, हम भी बहुते भूलते हैं। चलिए, हजरत ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था? गुड फ्राइडे के दिन, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर प्रश्न, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन, जर्मनी, भारत, यूके। शतरंज बताइए, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? सही जवाब भारत में हुआ था। क्या सोच रहे थे? हमारा भारत इतना थोड़ी बुर्बक है जितना आप सोचते हैं। इंडिया इज द ग्रेटेस्ट ऑफ इन द वर्ल्ड, आई एम नॉट बिफोर टेकन इंडिया इज वर्ल्ड इन ग्रेट इन्वेस्टमेंट, समझ गए ना? ठीक है, 25 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, नेक्स्ट नहीं, खत्म हो गया। शतरंज खेल का आविष्कार भारत में हुआ था। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। शायद नेक्स्ट क्लास हिंदी का हो, है ना, सभी विषय इंपॉर्टेंट है, तो अब हिंदी को भी पढ़ेंगे थोड़ा, 2-3 क्लास। उसके बाद फिर इंग्लिश पढ़ेंगे बोर्ड पर। इंग्लिश का थ्योरी होता है, 11 चैप्टर पढ़ना है, बहुत ही शानदार है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा इंग्लिश में, ठीक है।
तो चलिए इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।